हे गाइस, तो मैं हूं कैप्टन B2 और आपका स्वागत है रेक्स कॉमिक्स के चैनल पे, जहां रेक्स की तबीयत खराब होने की वजह से आज के इस वीडियो के लिए मैं उसके बदले वॉइस ओवर करने वाला हूं। जहां आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डॉक्टर स्ट्रेंज के एक फॉर्म के बारे में जिसको हमने किंग इन ब्लैक इशू 4 में देखा है, जिस पर थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद हमें पता चला कि ये कोई मामूली फॉर्म नहीं है बल्कि एक एसगार्डियन फॉर्म है, जिसके ट्रांसफॉर्म होने के बाद से वो गॉड ऑफ मैजिक बन जाते हैं। लेकिन ये फॉर्म डॉक्टर स्ट्रेंज को कैसे मिला, इसकी पावर्स क्या क्या हैं, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप ऐसे ही यूनिक कंटेंट्स मिस न करें। विशंति, जो कि 3 मैजिकल बींग्स के ट्रायल है, वो अर्थ पे एक नया सॉर्सरर सुप्रीम चुनने के लिए एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं और उस टूर्नामेंट में डॉक्टर स्ट्रेंज भी हिस्सा लेते हैं, प्लस सबको डिफीट भी कर देते हैं। लेकिन विशंति डॉक्टर स्ट्रेंज को नहीं बल्कि लोकी को चूज करते हैं। वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज तुम एक मॉर्टल हो और लोकी एक गॉड है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज से बेटर अर्थ रियलम को प्रोटेक्ट कर सकता है। और फिर लोकी को अर्थ का नया सॉर्सरर सुप्रीम बना दिया जाता है, जिसके बाद से डॉक्टर स्ट्रेंज से उसका घर, उसका क्लोक ऑफ लेविटेशन सब छीन लिया जाता है और वो वापस से अपने सर्जन वाले काम में लग जाते हैं। और साथ ही वो एक कुत्ता भी पालते हैं जिसका नाम वो बैट्स रखते हैं। एक दिन वो बैट्स को लेकर बाहर घूमने निकलते हैं, जहां वो सैंटम सैंटोरम के पास से गुजर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां पे डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पुरानी फ्रेंड जल्मा को देखते हैं और वो उसके पास जाते हैं। वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज से जल्मा पूछती है कि टूर्नामेंट के बाद से आप यहाँ से तुरंत बिना कुछ कहे क्यों चले गए और उसके फोन का रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद से वो अंदर चली जाती है। और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज उसको समझाने के लिए अंदर जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर लोकी आ जाता है और कहता है कि तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है, जिसके बाद से वो डॉक्टर स्ट्रेंज को अंदर जाने नहीं देते हैं। और यहाँ पे थोड़ी बाताबाती होती है, जिसके बाद से लोकी डॉक्टर स्ट्रेंज को पंच करता है और इसी में बैट्स लोकी के ऊपर भौंकते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन लोकी यहाँ पर एक फोर्स फील्ड बनाकर उसको उसमें बंद कर देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज लोकी से कहते हैं कि बैट्स का हार्ट बहुत ही कमजोर है, लेकिन तब तक सांस ना ले पाने की वजह से बैट्स की डेथ हो जाती है। लोकी डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि मुझे माफ करना, ये गलती से हो गया, और उसके बाद से वो अंदर चले जाते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो डिसाइड करते हैं कि अब वो लोकी को किसी को भी हर्ट करने नहीं देंगे। उसके बाद से वो सीधे सेंट्री के पास जाते हैं, जिसके अंदर से वॉइड जा चुका रहता है, और उससे थोड़ी सी मदद मांगते हैं। जिसके बाद से डॉक्टर स्ट्रेंज और सेंट्री दोनों ही एसगार्ड पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ पर ओडिन नहीं रहता है बल्कि उनका भाई कल होता है। सेंट्री वहाँ पर अटैक कर देता है और इस मौके का फायदा उठाकर डॉक्टर स्ट्रेंज वोल्ट्री यग्ड्रासिल के पास चले जाते हैं। वो यग्ड्रासिल को कहते हैं कि लोकी ने मेरे साथ बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी की है और उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। जिसके बाद से यग्ड्रासिल कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या दोगे। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज बैट्स के बॉडी को बाहर निकालते हैं, कहते हैं कि इसके सिवाय मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। यग्ड्रासिल इस भेंट को स्वीकार कर लेती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को एक छड़ी देती है, और ये छड़ी को वो पकड़ते ही डॉक्टर स्ट्रेंज गॉड ऑफ मैजिक बन जाते हैं। जिसके बाद से वो डायरेक्ट लोकी के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पापों का घड़ा बढ़ चुका है। जिसके बाद से लोकी बाहर आके कहता है कि क्यों शोर मचा रहे हो। डॉक्टर स्ट्रेंज ये बताने के लिए कि वो कितने सीरियस हैं, सबसे पहले तो सैंक्टम सेंटोरम को ही तबाह कर देते हैं। उसके बाद से लोकी और डॉक्टर स्ट्रेंज लड़ते लड़ते ब्लड डायमेंशन में चले जाते हैं, जहाँ सारे मॉन्स्टर डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला कर देते हैं। बट डॉक्टर स्ट्रेंज इस हैवानियत वाले डायमेंशन को एक प्यारे से डायमेंशन में एक झटके में ही बदल देते हैं। उसके बाद वो दोनों लड़ते लड़ते फिर से अर्थ डायमेंशन में आ जाते हैं, जहाँ जल्मा उन दोनों को रोक देती है। इसके बाद आगे की कहानी में हमें पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जिस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था वो असल में एक इल्यूजन था, जिसको लोकी ने ही बनाया था ताकि वो डॉक्टर स्ट्रेंज को पुश कर सके और भी ज्यादा पावरफुल होने के लिए, क्योंकि फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ा खतरा पृथ्वी की ओर आ रहा होता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली नल की ओर इशारा होता है, एज डॉनिकेट्स का मेन फोकस वेनम और नल ही रहता है। इसीलिए तो डॉक्टर स्ट्रेंज के इस फॉर्म को लेकर अभी तक ज्यादा बड़ी फीट नहीं दिखाए गए हैं। जो फीट दिखाया गया है वो ये है कि उन्होंने ब्लड डायमेंशन को पूरा बदल दिया, प्लस वॉइड के खिलाफ भी काफी कारगर साबित हुए थे। एंड वॉइड की तारीफ में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि वो रियलिटीज को ही बीच से फाड़ दे रहा था, तो उसको कम मत समझिएगा। फिलहाल के लिए तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास डॉक्टर स्ट्रेंज गॉड ऑफ मैजिक से रिलेटेड, एज
रिसेंट कॉमिक्स में भी हमें बस यही दिखाया गया कि वो नल के पंटर लोग को एक डंडा पटक के ही निपटा दिए। इसके अलावा इस डॉक्टर स्ट्रेंज की बस एक ही कमजोरी है और वो ये है कि इनको इस छड़ी की जरूरत पड़ती है गॉड ऑफ मैजिक वाले फॉर्म में टैप इन करने के लिए। सो गाइज आई होप अब आप समझ गए होंगे गॉड ऑफ मैजिक डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में कि उनकी ताकत क्या है और उनकी कमजोरियां क्या है। अगला किस कैरेक्टर के ऊपर आप जानना चाहते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। अगर आप पावर रेंजर से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको उसका पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा आप और किस कैरेक्टर के ऊपर जानना चाहते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।